या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता जी। मेरे प्यारे भक्तों, माता दुर्गा कहती है संसार की सारी स्त्रियां मैं, सभी जीवों के अंदर बसने वाली आत्मा में, तो सभी स्त्रियों का देवी समझ करके सम्मान करने वाला कोई भी स्त्री पुरुष कभी दुख को नहीं जानता, सदा सुख को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग तरह तरह की व्यवधान से पूछते रहते हैं। कोई पुत्र को दोषी देता है, कोई पुत्री को दोषी देता है, कोई समय को कोसता है और कोई समाज को, कोई युग को कोसता है। सब कोई अपना दोष समझना नहीं चाहता। देवी भगवती गीता में महामाया पार्वती रूप में हिमांचल नरेश के पास उपस्थित होती है। राजा हिमांचल के प्रश्न करने पर माता समझाते हुए कहती है कि स्त्री के 5 रूप होते हैं। पहला रूप मां का होता है, दूसरा रूप पुत्री का होता है, तीसरा रूप भगिनी का होता है, चौथा रूप मित्र का होता है और 5वां रूप भोगप्रिया का होता है। 5 का समय बनाया गया है। सुबह में हर स्त्री मां के रूप में रहती है। सुबह 5 बजे से दिनचर्या शुरुआत होती है। 5 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक वो हर स्त्री मां के रूप में रहती है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वह पुत्री के रूप में रहती है। 1 बजे से लेकर वो 5 बजे तक मित्र के रूप में रहती है। 5 बजे से लेकर के वो 6 बजे तक भगिनी के रूप में रहती है। 6 बजे के बाद शिव बेला है, अर्थात शिव बेला समापन के बाद रात्रि में ही वो भोगप्रिया बनती है। इसलिए समय का सदुपयोग न करने वाला स्त्री पुरुष इस संसार में उस जीव को जन्म देता है जो समाज को प्रताड़ित करे, दुखी करे। स्वयं माता पिता इसके दोषी हैं। उसे इसे समझना होगा, सत्संग का प्यारा बनना होगा, सत्संग में जाना होगा, अपने धर्म शास्त्रों का सहारा लेना होगा, तभी जाकर के एक अच्छे सुदृढ़ और सुंदर समाज का गठन हो सकता है। यदि समय का दुरुपयोग करके अपनी स्त्री समझ करके जो सुबह की बेला में, दोपहर के बेला में, परार्ध के बेला में, संध्या बेला में और मध्याह्न के बेला में, रात्रि के बेला में वो समय का सदुपयोग न करके अपनी स्त्री से किया हुआ कर्म सामने जीव के रूप में जो परिणित होकर के आता है, तो वही जीव हर प्रकार के दुख और कष्टों को देता है। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के इस प्रकार के प्रश्न पर कहते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव,
अपनी स्त्री के साथ भी ऐसा दोष लगता है? उन्होंने कहा हाँ। तो इससे पहले भी किसी का लगा? बोले हाँ राजन, राजा हिमांचल भी इसी तरह से माता पार्वती शिवा शक्ति से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि क्या इससे पहले भी किसी को ऐसा हुआ है? तब उन्होंने सतयुग से लेकर के, त्रेता से लेकर के द्वापर तक के दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि कश्यप ऋषि के पुत्र जो दीति से जन्म में हुए, जय विजय राक्षस हो गए, आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। नर नारायण के पुत्र भौमासुर आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। इस तरह से हमेशा ही अपने समय का सदुपयोग करें। जो समय के साथ चलता है विजय उसी की होती है। प्रेम से बोलो जय माता जी, जय माता जी।